आइए हम एक और फार्मूले की बात करते हैं। ये फार्मूला है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। जबकि इसी के क्रम में हमने पहले बात की थी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो शंकु का आयतन बेलन का 1/3 है, यानी कि तिहाई है। तो ये बेलन का 1/3 कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम एक बेलन लेते हैं और बेलन का जो जिस डायामीटर से बेलन बनाया गया है उसी डायामीटर का एक दूसरा हम शंकु लेते हैं। ये हमने शंकु लिया और दोनों का हम ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों का डायामीटर एक ही है और इनकी ऊंचाई भी बराबर एक होनी चाहिए। तो हम इनको बराबर रख के यूँ देखते हैं तो ये इनकी ऊंचाई भी बराबर है। अब हमें करना क्या है, हम शंकु के अंदर कुछ या तो रेत भरेंगे या कोई दूसरी चीज़ जो भी हमारे पास अवेलेबल होगी उसे हम शंकु के अंदर भरकर हम ये देखेंगे कि क्या शंकु के को 3 बार भरने के बाद हमारा बेलन पूरी तरह से भर जाता है। इस तरह से हम इसे पूरी तरह से भर लेंगे और भरने के बाद बहुत एहतियात से अभी सारे चीज़ों को हम बेलन के अंदर डाल देंगे। ये एक बार हमने भरा और अब हम दूसरी बार भरेंगे। ये दूसरी बार हमने भर लिया है और भरने के बाद इसे भी हम बेलन के अंदर डाल देते हैं। अब तीसरी बार उसे भरते हैं और तीसरी बार हम उसे और हम ये देखते हैं कि 3 बार भरने के बाद हमारा बेलन इससे पूरी तरह से भर जाता है। इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि बेलन शंकु के आयतन का 3 गुना है, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है। और इस तरह से हम बच्चों को ये स्पष्ट कर सकते हैं कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।